जय श्री कृष्ण। स्वर सुधा मंच पर जानिए श्रीमद् भागवत गीता के प्रमुख पात्र भगवान बलराम। जब कंस ने देवकी वसुदेव के 6 पुत्रों को मार डाला, तब देवकी के गर्भ में भगवान बलराम पधारे। योग माया ने उन्हें आकर्षित करके नंद बाबा के यहाँ निवास कर रही श्री रोहिणी जी के गर्भ में पहुंचा दिया। इसीलिए उनका एक नाम संकर्षण पड़ा। बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण उन्हें बलभद्र भी कहा जाता है। श्री कृष्ण बलराम परस्पर अभिन्न हैं। उनकी चरित्र चर्चा भी एक दूसरे से संयुक्त है। श्रीमद् भागवत में बहुत कम लीलाएं ऐसी हैं जहाँ श्री कृष्ण के साथ उनके अग्रज श्री बलराम नहीं रहे हैं। गोकुल और वृंदावन की लीलाओं में भी प्राय श्री कृष्ण बलराम साथ साथ ही रहे हैं। एक दिन जब बलराम और श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ वन में गौएं चरा रहे थे, तब ग्वाल के वेश में प्रलंब नामक एक असुर आया। उसकी इच्छा श्री कृष्ण और बलराम का अपहरण करने की थी। भगवान श्री कृष्ण उसे देखते ही पहचान गए। फिर भी वे उसकी मित्रता का प्रस्ताव स्वीकार करके उसे खेल में सम्मिलित कर लिए। प्रलंबासुर ने देखा कि श्री कृष्ण को हराना कठिन है, इसलिए वह बलराम जी को अपनी पीठ पर बैठाकर भाग चला। बलराम जी साक्षात शेषावतार थे। उन्होंने देखा कि यह असुर मुझे आकाश मार्ग से लिए जा रहा है। फिर उन्होंने उसके सिर पर एक घूंसा कसकर जमाया। बलराम जी के वज्र के समान प्रहार से प्रलंबासुर का सिर चूर चूर हो गया। वह अत्यंत भयंकर शब्द करता हुआ प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। प्रलंबासुर मूर्तिमान पाप था। उसकी मृत्यु से देवता प्रसन्न हो गए। वे बलराम जी को साधुवाद देते हुए उन पर आकाश से पुष्प वृष्टि करने लगे। यह घटना बलराम जी के अतुलित शौर्य की साक्षी है। बलराम जी बचपन से ही अत्यंत गंभीर और शांत थे। श्री कृष्ण उनका विशेष सम्मान करते थे। बलराम जी भी श्री कृष्ण की इच्छा का सदैव ध्यान रखते थे। व्रज लीला में शंखचूड़ का वध करके श्री कृष्ण ने उसका शिरोरत्न बलराम भैया को उपहार स्वरूप प्रदान किया। कंस की मलशाला में श्री कृष्ण ने चाणूर को पछाड़ा तो मुष्टिक बलराम जी के मुष्टिक प्रहार से स्वर्ग सिधारा। जरासंध को बलराम जी से ही अपने योग्य प्रतिद्वंदी जान पड़े। यदि श्री कृष्ण मना न किए होते तो बलराम जी प्रथम आक्रमण में ही उसे यमलोक भेज देते। बलराम जी का विवाह रेवती से हुआ था। वे सत्य युग की कन्या थी और आकार में बलराम जी से काफी लंबी थी। छोटे भाई श्री कृष्ण को परिहास करते देखकर उन्होंने रेवती जी को अपने अनुरूप कर लिया। रुक्मणी हरण में शिशुपाल तथा उसके साथी अपने सैन्य समूह के साथ बलराम जी के द्वारा ही पराजित हुए। श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने जब दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा का हरण किया, तब 6 महारथियों ने एक साथ मिलकर उन्हें बंदी बना लिया। उस समय बलराम जी अकेले ही हस्तिनापुर पहुंच गए। यदि दुर्योधन लक्ष्मणा का सांब से विवाह करने के लिए तैयार न होता तो बलराम जी पूरे हस्तिनापुर को यमुना जी में डुबा देते। नैमिष क्षेत्र में बलराम जी ने इलवल राक्षस के पुत्र बलवल को मारकर ऋषियों को भय मुक्त किया। महाभारत के युद्ध में बलराम जी तटस्थ होकर तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। यदुवंश के उपसंहार के बाद उन्होंने समुद्र तट पर आसन लगाकर अपनी लीला का संवरण किया। श्रीमद् भागवत की कथाएं शेषावतार बलराम जी के
शौर्य की सुंदर साक्षी है।